Hello बच्चों, let's read the question. The question says iron exhibits +2 and +3 oxidation states. Which of the following statements about iron is incorrect? Option A, ferrous oxide is more basic in nature than ferric oxide. Option B, ferrous compounds are relatively more ionic than the corresponding ferric compounds. Option C, ferrous compounds are less volatile than the corresponding ferric compounds. Option D, ferrous compounds are more easily hydrolyzed than the corresponding ferric compounds. तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली कंपेयर कराया है फेरस कंपाउंड्स को और फेरिक कंपाउंड्स को। और फेरस जो होता है वो होता है Fe2+ वाले जो आयंस होते हैं, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें हम अस लगाते हैं, तो ये फेरस हो गया। और Fe3+ जो होते हैं आयंस वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फेरिक लिखते हैं, क्योंकि उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन होता है, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो हम उसे एक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में जो उनका नेचर होगा, चाहे वो उनके बेसिक नेचर हो या आयनिक नेचर हो या वॉलेटिलिटी हो या हाइड्रोलाइज्ड हो, तो वो कैसे कैसे चेंज होते हैं विद ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमें देखना है इस क्वेश्चन में। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट ये है कि हायर द चार्ज, जो फजान्स रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, फजान्स रूल इज बेसिकली द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उसके हिसाब से हायर द चार्ज, हायर विल बी द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। जैसे ही कैटायन पे ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग चार्ज पावर होगी, तो जैसे कैटायन होता है और ये एनायन है, तो एनायन ज्यादा पोलराइज हो जाएगा। तो ज्यादा पोलराइज अगर एनायन हो जाता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं उतना ही ज्यादा आयन जो है वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, इजीली हाइड्रोलाइज्ड और मोर हाइड्रोलाइज्ड। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो वन बाय वन हम देखते हैं कैरेक्टर्स पे क्या इफेक्ट होता है। तो हमें दो दिए हैं, एक फेरस आयन है और एक है फेरिक आयन। तो फेरिक आयन पे ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा है, और जब चार्ज ज्यादा होता है तो वो जो कंपाउंड है वो एसिडिक होता है। तो इन दोनों में से फेरिक जो है वो ज्यादा एसिडिक होंगे, और जो ऑप्शन ए है उसमें हमें बोला है बेसिक कैरेक्टर दिया है हमें, और हमें बोला है कि बेसिक नेचर जो है वो फेरस में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फेरिक। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो ए ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि जो लेस एसिडिक होता है वो ज्यादा बेसिक होता है। दूसरा हमें जो बी में दिया है उसमें बोला है कि जो फेरस आयंस होते हैं वो ज्यादा आयोनिक होते हैं एज कम्पेयर टू फेरिक। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, जैसा कि हमने इसमें देखा है कि कंसेप्ट में कि जिन पे ज्यादा चार्ज होता है, चार्ज ज्यादा होता है, इसमें Fe3+ पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होगा तो उसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे तो आयनिक कैरेक्टर लेस होंगे। तो Fe3+ जो है उसमें लेस आयोनिक कैरेक्टर हो गए, तो ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर Fe2+ में हो गए। तो बी में जो हमें ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर भी एकदम करेक्ट है। सी में जो हमें बोला है, सी में हमें बोला है कि जो Fe3+ यानी फेरिक जो आयंस होते हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, या फिर फेरस आयन कम वॉलेटाइल होते हैं, ये हमें ऑप्शन सी में दिया है। तो वॉलेटिलिटी का ऑर्डर ये वाला दिया है कि Fe3+ आर मोर वॉलेटाइल, तो ये एकदम करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि Fe3+ मोर कोवेलेंट है। मोर कोवेलेंट होने की वजह से वो ज़्यादा इजीली वॉलेटाइल हो जाएंगे, जबकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको वॉलेटिलिटी कम होती है आयनिक कंपाउंड्स की। तो हमारा जो सी में ऑप्शन दिया है वो भी करेक्ट हो गया। और डी में हमें दिया है कि Fe2+ आयंस आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, तो ये एक रॉन्ग ऑर्डर है, क्योंकि Fe3+ जो है मोर कोवेलेंट है, और मोर कोवेलेंट है तो ये मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड है, क्योंकि ज़्यादा पोलराइजेशन ये वाटर का कर सकते हैं तो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर है वो रॉन्ग है, और इनकरेक्ट ऑर्डर ही हमें पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल, थैंक यू।